निर्मल वर्मा, इनका जन्म जो है 1929 को 1929 को शिमला में हुआ। इन दोनों को पहाड़ पर रहना बहुत पसंद था और इनके विवाह के बाद भी ये कुछ दिन पहाड़ों पर रहने के लिए भी चले गए थे। जो पतझड़ का मौसम था, इस कारण यात्री उस पहाड़ पर घूमने के लिए जो है कम ही आए थे। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो प्रतिनिधि कहानियां, उसके अंतर्गत जो आपके लिए यूनिट 3 है, उसमें पहाड़ कहानी है। तो आज मैं आपको पहाड़ कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, इनके बारे में पहले संक्षिप्त में जानेंगे। निर्मल वर्मा, इनका जन्म जो है 1929 को 1929 को शिमला में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में और बीच बहस में इनकी कहानियां संग्रह है। पर चांदनी, यात्रा वर्णन है तथा वे दिन। इनकी मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 2005 में 25 अक्टूबर 2005 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनको जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। जो आपके लिए पहाड़ कहानी है, इसके पात्र जो है सिर्फ 3 ही हैं: एक पति, पत्नी और उनका एक बच्चा। पहाड़ कहानी एक सुखद दंपति की कहानी है। यहाँ पर जो उनके प्रेम के बारे में इस कहानी में दिया गया है। तो पहाड़ कहानी जो है वो लेखक की बहुत छोटी कहानी है। लेखक की एक छोटी कहानी है, पर इसमें जो है सारे कहानी के तत्व जो है, सभी विशेषता जो है वो दर्शाए गए हैं। सारे कहानी के तत्व और विशेषताएं जो है इस कहानी में हमें मिलते हैं। प्रेम और प्रकृति जो कहानीकार के कहानी संग्रह के केंद्र है। यहाँ पर कहानीकार के जो केंद्र है वो है प्रेम और प्रकृति। ये कहानीकार की कहानी संसार के केंद्र है। ये देख सकते हैं, ये कहानी एक आर्किटेक्ट पिता और उसकी प्यारी पत्नी और उसके छोटे बच्चे की है। एक आर्किटेक्ट पिता और उसकी पत्नी और उसके एक बच्चे की एक कहानी। बच्चा हर रात सोने से पहले पहाड़ घूमने के लिए कहता था। उसकी माँ खिड़की से बाहर कहीं दूर देखती रह जाती। पिताजी अपनी कागज पर पेंसिल को घुमाते और एक क्षण के लिए रुक जाते। इस कहानी में जो बच्चा है वो हर रात सोने से पहले पहाड़ घूमने के लिए कहता था। पहाड़ पर घूमने जाने की बात कहता था और इसकी जो माँ है वो खिड़की से दूर, कहीं दूर देखते रह जाते। और इनके पिता जो क्या है, पेंसिल से जो कागज पर कुछ घुमाते रहते हैं, वो क्या है वहीं पर रुककर जो है थोड़ी देर जो है वहीं पर रुक जाते। पिता और पत्नी एक दूसरे को बेहद चाहते थे। यहाँ पर देखिए, सुखद दंपति जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। यहाँ पर जो इनका बच्चा है वो हर रात सोने से पहले पहाड़ पर घूमने की बात करता और माँ जो है खिड़की से क्या है कहीं दूर तक देखते हुए उसी में तल्लीन हो जाती। और पिता जो घर पर कुछ कागज पर कुछ पेंसिल से वो कुछ काम किया करते थे, तभी वो क्या है थोड़ी देर रुक जाते। तो ऐसा परिवार जो है एक बहुत सुखद परिवार था। फिर पतझड़ के मौसम के साथ पूरा 1 साल बीत जाता था। वैवाहिक जीवन को खुशी में जीते जीते उन्हें एक संतान प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर जब ये दंपति का विवाह हुआ था, उस वक्त क्या है पतझड़ का पूरा 1 साल बीत चुका था। विवाहित जीवन जीते जीते इनको एक
क्या है संतान भी प्राप्त होती है। फिर संतान के जन्म के बाद भी उनके जीवन के रंग कम नहीं हुए, वे रंग और भी गाढ़े हो गए। तो ये क्या है, वैवाहिक जीवन जीते जीते इनका प्रेम जो है और भी ज्यादा गहरा हो गया। गाढ़ा यानी बहुत गहरा हो गया और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों अक्सर हर साल घूमने के लिए पहाड़ों पर चले जाते। हर साल दंपति जो है पहाड़ों पर घूमने के लिए चले जाते, हर साल। फिर दोनों को वो स्थान बहुत ही प्रिय था। विवाह के बाद वे कुछ दिन पहाड़ी पर रहने के लिए गए थे। इन दोनों को पहाड़ पर रहना बहुत पसंद था और इनके विवाह के बाद भी ये कुछ दिन पहाड़ों पर रहने के लिए भी चले गए थे। एक साल अक्टूबर के महीने में फिर उस पहाड़ी पर चले गए। उनके साथ उनका बच्चा भी था। वहां की बेंच, लोअर बाजार जाने वाला मार्ग, पुराने चर्च का कोना और पुराना होटल सब कुछ वैसा ही था। तो एक साल जो है अक्टूबर के महीने में ये जो है दंपति और उनका बच्चा पहाड़ घूमने के लिए चले जाते, जहां पर वे विवाह के बाद कुछ दिन उसी पहाड़ पर जाकर ठहरे थे, उसी होटल में ठहरे थे। तो वहीं पर वो जाते हैं। वहां का बाजार, वहां के मार्ग, वहां का जो पुराना चर्च है, जो होटल है, जैसे इनके विवाह के बाद जिस पहाड़ पर गए थे, जो सारा जो वर्णन है यहाँ पर होटल, मार्ग और जो है वहां के चर्च, ये सारा वैसा क्या वैसा ही था। वे क्या है उसी होटल में जो है जाते हैं, तो सब कुछ वैसा ही था। पतझड़ के मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या कम थी। वे उसी होटल के कमरे में गए जहां विवाह के पश्चात गए थे। वैवाहिक जीवन के आरंभिक कई सुखद रातें एक दूसरे के साथ गुजारे। जो पतझड़ का मौसम था, इस कारण यात्री उस पहाड़ पर घूमने के लिए जो है कम ही आए थे। तो ये उसी होटल के अंदर जाते हैं, जबकि इनका विवाह के पश्चात जो होटल में ये घूमने के लिए गए थे, कुछ दिन रहे थे, वहीं होटल में जाते हैं और उसी होटल में ठहरते हैं जहां विवाह के बाद जो इनका प्रेम का जो जीवन था, जो खुशी से इन्होंने विवाह के पश्चात जो बिताई थी कुछ रातें उसी कमरे में, तो वही कमरे में क्या है वे जाते हैं। वे अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाते हुए दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे थे। बाहर उनका छोटा बच्चा सो रहा था। वे उसी होटल के उसी कमरे में जहां कई सुखद रातें जो इन्होंने बिताई थी, उसी कमरे में जाते हैं और ये क्या है, ये एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे और अपने पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे थे। इनका बच्चा जो है बाहर सो रहा था। पतझड़ के मौसम में पहाड़ों से गिरे हुए पत्तों की एक गंध सभी जगह छाई हुई थी। बच्चा जग गया और अपने माता पिता को देखने लगा। माँ ने उसके पास आकर उसे सहलाया। बच्चे ने फिर से पहाड़ पर जाने के बारे में पूछा। माँ ने उसे आसपास के पहाड़ों को देखने के लिए कहा। तो पतझड़ का मौसम था। जो पतझड़ का मौसम के कारण बहुत सारे पत्ते वहां पर गिरे हुए थे और जो है पत्तों की एक गंध सभी जगह छाई हुई थी। पत्ते जो गिरे हुए थे उसकी जो गंध है चारों तरफ छाई हुई थी। फिर जो बच्चा जो है जो बाहर सोया हुआ था वो जग जाता है और आंखें खोलने के बाद फिर अपने माता पिता को क्या है पहाड़ों पर जाने के लिए कहता है। तो अभी वो बच्चा पहाड़ पर ही था और वो क्या है पहाड़ पर जाने की बात करता है। माँ ने आकर उसके सर पर सहलाती है। बच्चे ने फिर से पहाड़ पर जाने के बारे में पूछा। माँ ने उसे आसपास जो पहाड़ थे उसे देखने के लिए कहती है। बच्चा चुप होकर अपने पिता को देखने लगा। तीनों उसी शाम अंधेरा होने से पहले उन पहाड़ों की ओर चले गए। सर्द मौसम में सफेद हल्के बादल छा गए थे। हवा बिल्कुल खामोश बन गई थी। तीनों उसी शाम अंधेरा होने से पहले उन पहाड़ों की ओर चले गए। सर्द मौसम में सफेद हल्के बादल छा गए थे।
हवा बिल्कुल खामोश बन गई थी। माल रोड पार करके चर्च के पास ग्रंथालय की लगी छोटी खिड़कियों पर पत्ते झूल रहे थे। तो यहाँ पर जो है उसी शाम ये दोनों प्रेम के साथ अपना समय जो है गुजार रहे थे, एक दूसरों के बाहों में लेटे हुए। तभी बच्चा जब जग जाता है, फिर वो पहाड़ पर जाने की बात करता है, तो माँ उसे खिड़की से बाहर क्या है पहाड़ों को देखने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद जो है अंधेरा होने से पहले ये तीनों जो है फिर पहाड़ घूमने के लिए निकलते हैं। तो क्या है वहां पर जो है हवा बिल्कुल खामोश बन गई थी और जो है पतझड़ का महीना था, इतनी हवा नहीं थी, हवा बिल्कुल खामोश हो गई थी। और चर्च के पास जो ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, वहां की लगी छोटी खिड़कियों पर जो पत्ते झूल रहे थे, वहां की छोटी खिड़कियों पर पत्ते झूल रहे थे। तो ये क्या है पहाड़ घूमते हुए उस पुराने चर्च के पास जाते हैं। लंबी चढ़ाई पैदल चलने के बाद बच्चे के आंखें चमकने लगी। क्या हम वहीं आए हैं? इस पर मां नहीं हंस सकी, क्योंकि उसके स्वर में परायापन सा था। तो यहाँ पर पहाड़ चढ़ने के बाद बच्चे ने पूछा कि क्या हम वहीं आए हैं? इस बार मां जो है उसकी ओर देखती है और अब वो हंसती नहीं, क्योंकि बच्चे के स्वर में परायापन सा था। फिर जंगल के पार दूर देखने पर बर्फ से भरा भाग दिखाई दे रहा था। जंगल के पार दूर से देखने पर वहां पर क्या है बर्फ से ढका हुआ भाग दिखाई दे रहा था। वे उस जगह खड़े थे। सामने दो बेंच थे जो अब काफी पुराने लग रहे थे। उस पर धूल और गिरे हुए पत्ते नजर आ रहे थे। पति पत्नी उन पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे थे। बच्चा एक बेंच पर सर रखकर सो गया। पति ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा तो उसने हाथ को अलग करके कहा कि बच्चे को यहाँ लाना नहीं चाहिए था। पति ने कहा होटल जाने पर वो सब कुछ भूल जाएगा। तो यहाँ पर जो है जहां पर वे गए थे वहां पर दो पुरानी बेंचें थे और उस बेंच पर बहुत सारी धूल और पत्ते जो है पत्तों से भरी हुई थी। तो उनकी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए उस बेंच पर बैठ जाते हैं। पति क्या है पत्नी के हाथ को पकड़कर उसे चूमने की चेष्टा करता है। तभी और एक यानी बच्चा एक और सोया हुआ था और पत्नी ने पति से कहा कि इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, उसे होटल के कमरे में ही छोड़कर आना चाहिए था। तब पति कहता है कि जब ये होटल जाएगा ये सारी बातें भूल जाएगा। इस तरह से पति और पत्नी में दोनों में वार्तालाप होता है। इस कहानी में बच्चा बार बार जो है पूछता है कि पहाड़ कहाँ है, जब कि वो पहाड़ पर ही घूम रहा था। इस कहानी में बार बार बच्चा पूछता है कि पहाड़ कहाँ है, जबकि वो बच्चा जो है पहाड़ी पर ही घूम रहा था। बच्चे की इस प्रश्न पर पत्नी झुंझला जाती है और पति से कहती है कि इसे होटल में ही छोड़ आना था। ये पति पत्नी के बीच बच्चा मानो पहाड़ बन गया था। जब बच्चा सो रहा था तब माँ का मन थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन पिता का मन उल्लास में खो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे की इस बात से जो है वो झुंझला जाती है। जब बच्चा पूछता है कि क्या है पहाड़ कहाँ है, इस बात से जो है वो झुंझला जाती है और अपने पति से कहती है कि थोड़ा अपने बच्चे के प्रति इस बात को कहती है कि उसे होटल में ही छोड़कर आना था। जब बच्चा सो जाता है अब माँ का मन जो है ममता में डूब जाता है और माँ का मन जब ममता में डूब जाता है तो अपने बच्चे के प्रति उसे चिंता होने लगती है, लेकिन पिता जो है उल्लास में डूब जाता है। तो यहाँ पर देखिए पति पत्नी के बीच बच्चा जो है एक पहाड़ बन गया था और वे क्या है जो सुखद जीवन वो गुजार रहे थे, एक दूसरे से जो घनिष्ठ प्रेम कर रहे थे, इसके बारे में यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर एक पति पत्नी इनका विवाह के बाद भी इनका प्यार जो है बहुत ज्यादा गहरा हो गया था।
और इनका बच्चा जब बार बार पहाड़, क्या ये पहाड़ यही पहाड़ है, पहाड़ पर आ गई, इस बात से वो क्या है झुंझला जाती है। फिर वो बच्चे को छोड़ना भी चाहती है होटल के कमरे में। फिर जो है जब वो सो जाता है तो माँ का मन जो है बच्चे के लिए चिंतित होता है। इसका जो बच्चे का पिता था वो उल्लास के साथ उसका मन जो है भर जाता है। तो ये एक सुखद दंपति के बारे में पहाड़ कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।